ये राष्ट्र ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना। ये भी रासलीला हकीकत है। ये राष्ट्र से मिलने वाले उत्साह के रस को पाने वाले देशभक्तों के साथ में राष्ट्र की रासलीला, ये भी रासलीला। जब रस आने लग जाए, लाश आने लग जाए, उल्लास आने लग जाए, ये भी रासलीला। ये इसमें विकार नहीं है, इसमें दोष नहीं है कहीं पर भी। ये रासलीला निर्दोष होती, याद रखना। जब किसी देश के सिपाही के माथे पर होली का रंग नहीं लगता हो, शहीदी का रंग लगता हो, तो समझना उस दिन असली होली उस शहीद की मनाई जाती है। उस दिन उसकी होली होती है। नहीं तो उनके लिए होली कहां, दीपावली कहां। लता जी का वो गीत, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे। ये देश के सपूत हैं साहब। एक बार देश के शहीदों की, देश के वीरों की, भारत माता की नारायण, ये भी कथा है सच में। और आज भी जब कभी भी तिरंगा लहरता और ये गीत होता है तो रोम रोमांचित हो जाते हैं सब। उसको एक बार फील करो, एक बार अनुभव करके देखो। एक बात बड़ी कड़वी है, याद रखना, लेकिन सच्ची है। आज देश में कभी कोई शहीद हो जाता है तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। नहीं ना, दुख मना लेते हैं, दुख जता देते हैं, लेकिन आज खाएंगे नहीं ऐसा नहीं कहता, खाते हैं। लेकिन उसी शहीद में कोई अपना हो तो भूख लगेगी। एक गस्सा निवाला भी भीतर जाएगा, अरे वो भी किसी के अपने है साहब। और राष्ट्र यदि अपना घर मानो, वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से यदि रहो, तो कोई एक भी देश का सिपाही अगर शहीद होता है तो लगना चाहिए कि अपने परिवार का एक सदस्य आज चला गया। इस भावना से भावित जब देश का हर एक नागरिक होगा, तब भारत देश का सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में सदगुरु की तरह लहरेगा, जगत गुरु की तरह लहरेगा। ये भारत जगत गुरु देश रहा है जिसको सबने फॉलो किया है, सबने माना है, इसके लोहे को माना है। आज तक हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब हम ये कहते हैं तो हम भारत को अपने से अलग नहीं मानते, स्वयं को उसका हिस्सा मानते हैं। और हम कहते हैं आज तक हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। मतलब भारत, हर एक बच्चा भारत होता है, हर एक सदस्य इसी भावना से हर एक देश का। नहीं, 125 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला ये देश है, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला ये देश है। और वहां पर इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व हार रहा है। ये शर्मिंदगी है। कुछ लोग बोल रहे कि धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी। अरे एक दिन चले जाते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, मर नहीं जाते। लेकिन अगर धूप में भी निकल करके चले जाते, 50-55 डिग्री टेम्परेचर में निकल के भी एक बार जाकर एक बटन दबा कर आ जाते हिंदुस्तान के नाम पर, भारत के नाम पर, तो शायद हमारा देश जीत जाता, हमारा भारत जीत जाता। नारायण। और अभी भी कुछ नहीं, अगर अभी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ, सबको जगाओ, 1 to 1 जाओ।
हम सबकी शक्तियां बहुत हैं, अगर हम सब मिल जाएं तो हम और किसी के नाम पर मिले ना मिले, कम से कम अपने देश के नाम पर तो हम लोग मिल लें। नारायण। इधर उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करा करके भगवान ने गद्दी पर बैठाया। राजगद्दी खाली नहीं रहेगी इसलिए, और राज आज्ञा लेकर भगवान ने अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। हथकड़ी बेड़ी काटी। वसुदेव जी ने कहा, कृष्ण जब तेरा जन्म हुआ था, मैंने 10,000 गाय दान देने का संकल्प लिया था, लेकिन बंधन में था, नहीं कर पाया। पिताजी सब आपका राज्य है। स्नान आदि करा करके संकल्प पूरा करवाया, 10,000 गाय दान करवाई। नंद बाबा को एक दिन भगवान ने प्रणाम करके और बड़े आग्रह करके, बड़ी विनम्रता से निवेदन करके विदा किया है ब्रज के लिए, और कहा 11.5 वर्ष 58 दिन हमने आपकी सेवा करी। अब जिनने जन्म दिया उन माता पिता की भी सेवा का अवसर हमें मिलना चाहिए। नंद बाबा मूर्छित हो गए हैं, रथ में लिटा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने प्रणाम करते हुए ये कहा, बाबा मैया से जाकर एक बात कह देना कि हम और दाऊ दोनों भैया अपने शरीर की चमड़ी उतार करके भी आप दोनों के पैर में जूता बनाकर पहना दे, तो भी आपके प्रेम के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा माता का पिता का ऋण होता है, जो बच्चे सोचे कि हम उनका ऋण चुका सकते हैं, जीवन बीत जाएगा, लेकिन माता पिता के प्रेम का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। यही एक ऋण ऐसा है, जब प्रेम का अतिशय अतिरेक हो जाए तो उस ऋण को कोई चुका नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम माता पिता का, और वो भी यशोदा, और बात नंद की आए तब तो क्या कहने। जीवन भर कन्हैया को चाहा हो और कन्हैया से कुछ ना चाहा हो, ऐसा विलक्षण प्रेम। इधर यशोदा ने देखा आते होंगे कृष्ण बलराम, लेकिन अंत में देखा तो नंद बाबा मूर्छित थे। सारी बात पता लगी। यशोदा बहुत रोती है, विलाप करती है, नंद को तो उल्हाना देती है कि दशरथ की कथा सुनी नहीं थी क्या? पुत्र के वियोग में मर गया था दशरथ, नंद तो जीवित लौटकर कैसे आ गया? उलट पग कैसे दीनो नंद, सुनी न कथा कबहू दशरथ की, भूल गयो मतिमंद। नंद बाबा ने भी कही, यशोदा मैंने सुनी है दशरथ की कथा, पुत्र के वियोग में मर गया था, मैं भी मर जाता तो क्या ये बहुत बड़ी बात हो जाती? यशोदा एक बात याद रखना, प्रेमी के वियोग में मर जाना बहुत सहज है, बहुत सहज है, लेकिन प्रेमी के वियोग में उसकी यादों को जीवन का आधार बनाकर जी जाना, ये कोई विरला ही कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। याद रखना, कल को मेरा कन्हैया आता और पूछता मेरे बाबा कहाँ हैं, और लोग कहते तेरे बाबा तेरे वियोग में मर गए, मेरा कन्हैया बहुत रोता। यशोदा मैं रो रो करके जीवन बिता लूंगा, लेकिन नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी कन्हैया की आंख में कभी आंसू आवे। ये प्रेम है। तत् सुख सुखित्वम प्रेम, निज सुख सुखित्वम काम। प्रेम और काम में यही अंतर है। बाकी अगर देखें तो प्रेम और काम की क्रियाएं एक जैसी हैं। प्रेम और काम की क्रियाएं एक जैसी, गले लगना, चुम्बन कर लेना, ये सारी क्रियाएं तो प्रेम में भी है और काम में भी है। क्यों? माँ गले नहीं लगती कभी बच्चे को, पिता गले नहीं लगता कभी संतति को, क्या चुम्बन नहीं करते कभी? प्रेम तो वहां पर भी है। तो क्रिया तो एक जैसी होती है प्रेम और काम में, लेकिन अंतर क्या होता है जानते हो? एक बाल बराबर का अंतर है, पतला सा। क्या अंतर है? काम में अपना निज सुख होता है और प्रेम में अपने प्रियतम का सुख होता है। बस यही काम और प्रेम में अंतर है। आज स्त्री नहीं चाहती
मन नहीं है संबंध बनाने का, और पति जबरदस्ती करे तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है। पत्नी जबरदस्ती करे और पति बोले नहीं मेरा मन नहीं है, और जबरदस्ती करे तो ये प्रेम नहीं है, काम है। और अपने सुख के लिए दोनों तैयार हो तो भी ये काम है। और अगर स्थिति ये आ जाए कि प्रियतम के सुख के लिए सोचने लग जाए तो प्रेम हो जाएगा। ये विशुद्ध प्रेम जल्दी कहीं मिलता नहीं है। इसलिए कहा प्रियतम को सुख देता जा रे, प्रियतम को सुख देता जा रे। ये प्रेम की ऊंची स्थिति है, याद रखिए। और उसके बाद में भगवान उज्जैन गए हैं सांदीपनि गुरु जी के यहाँ गुरु शिक्षा लेने के लिए, गुरुकुल पढ़ने के लिए। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करके मरे हुए गुरुपुत्र को समुद्र में खोजा, नहीं मिला। पंचजन्य नामक दैत्य को समाप्त करके उसकी हड्डियों का शंख बनाया, वहां भी नहीं मिला। तब ऊपर स्वर्ग में यमराज के पास गए, यमराज से मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके भगवान लेकर आए हैं और अपने गुरुदेव को सौंपा है गुरु दक्षिणा में। बताओ ये कार्य कोई मनुष्य कर सकता है? ये भगवान है, ये सामर्थ्य इनमें है, ये हम में नहीं है। भगवान की एक परिभाषा बता दूं, नोट कर लो। भगवान की एक परिभाषा, एक संस्कृत में शब्द बता रहा हूं, 3 शब्द लिख लेना, फिर हिंदी बोलूंगा उसकी। कर्तुम, कर्तुम पहला शब्द है कर्तुम। दूसरा शब्द अकर्तुम। तीसरा शब्द है अन्यथा कर्तुम। कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, समर्थः स ईश्वरः। अब इन तीनों शब्दों को बड़ा ध्यान देकर सुनिए। कर्तुम, जो कार्य संसार में सामान्य से सामान्य मनुष्य कर सकता है, प्राणी कर सकता है, वो कार्य भगवान भी कर सकते हैं। समझ गए? इसको कहते हैं कर्तुम। बच्चे पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते मनुष्य? पशु, भगवान भी कर सकता है। कर्तुम। अन्यथा कर्तुम, जो मनुष्यों को करने में बड़ी कठिनाई हो, प्राणियों को करने में कठिनाई हो, सामान्य लोग नहीं विशिष्ट लोग कर सकें, असामान्य लोग कुछ कर सके। दुनिया में असामान्य लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, वो लोग कर लेते हैं। अलग अलग स्तर हैं। क्या खली जैसे लड़ सकते हैं हम लोग? क्या बिना पानी के और बिना अन्न के भूखे रह सकते हैं हम लोग? लेकिन है ना प्रहलाद जानी भूखा है। तो जो असामान्य चीज है, अच्छा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके शरीर में मैग्नेट्स हैं। आपने पढ़ा है, सुना नहीं सुना? अजूबे, ये आश्चर्य हैं, अजूबे हैं। वो क्या है? उनके अंदर शरीर में मैग्नेट्स हैं। उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर भी मैग्नेट्स हैं। और कैसी मैग्नेट्स हैं? चम्मच उन्हें उठानी नहीं पड़ती, यूं करते हैं अपने आप आ जाती है हाथ में, अभी भी है। ये क्या है? अकर्तुम, जो सामान्य लोग ना कर सके वो भी वो कर सकते हैं भगवान। और तीसरा है अन्यथा कर्तुम, जो ना सामान्य व्यक्ति कर सकता है न असामान्य व्यक्ति कर सकता है, वो भी परमात्मा कर सकते हैं। एक बड़ा लौकिक और साधारण उदाहरण देकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत सारे लोग एक रणभूमि में मरे हुए पड़े हैं, शत्रु के भी और अपने देश के शहीद भी। ठीक पड़े हैं सैनिक, ये भी नहीं पता उधर के इधर भी मरे, इधर के उधर भी मरे।
मैदानी तो है। जैसे श्री राम और रावण का युद्ध होता है तो वानर भी हैं, राक्षस भी हैं, सब हैं ना, रीछ भी हैं, आपस में मरे। तो अगर रावण की सेना मरी होगी तो भगवान राम के भी तो मरे होंगे, और कौन कहां पड़ा हुआ है ये पता लगेगा क्या? लाश ही लाश पड़ी है, शव शव पड़े हैं। अब आकाश में से अगर पानी गिरे, वर्षा हो, तो क्या ये संभव है कि वो केवल भगवान के सेवकों के मुख में गिरेगा, असुरों के मुख में नहीं गिरेगा? ये संभव है? नहीं ना। और अगर अमृत की वर्षा होगी तो सबके मुंह में गिरेगा, और अगर एक व्यक्ति जीवित होगा तो दूसरा भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखो, भगवान राम ने रावण वध के उपरांत इंद्र से कहा, इंद्र अमृत की वर्षा करो। इंद्र ने वर्षा करी। अमृत का जो काम है वो है जिलाना। वर्षा हुई, सबके मुख में गिरा होगा, सिद्धांत है। लेकिन जीवित कौन हुआ? केवल राम जी के जीवित हुए, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अन्यथा कर्तुम। नो वन कैन डू दिस, नो वन कैन डू, एंड गॉड कैन डू। रामचरितमानस में पंक्ति है, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। है अन्यथा कर तुम, ये ईश्वर, ये ईश्वर है, ये भगवान है जो ये कर सकते हैं, वो कोई। इसलिए भगवान से कभी अपनी बराबरी, कई लोग तो भगवान के नाम से अपनी बराबरी करते हैं। इतिहास में हमको अकबर दी ग्रेट पढ़ाया गया, अकबर दी ग्रेट। वारे ग्रेट, क्या अकबर ग्रेट था? लेकिन प्रस्तुति ऐसी की जा रही है क्योंकि वामपंथियों के हाथ में सत्ता थी, जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल जी हुजूर, बोले तुम्हारे जो भगवान के जितने नाम हैं वो हमारे नामों से मिलते जुलते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर वो कैसे? बोले देखो, सियावर, राधावर, उमावर, ऐसे ही अकबर। तो बीरबल बोले, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ऐसे तो गोबर भी होता है। सबकी बराबरी सबसे नहीं की जा सकती, याद रखना। भगवान भगवान है, न भगवान से बराबरी कर सकता है, न भगवान के नाम से कोई बराबरी कर सकता है, वो भगवत सत्ता है। भगवान ने गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरुपुत्र को यमराज से लाकर जीवित करके गुरुदेव को सौंपा। गुरुदेव का विशिष्ट आशीर्वाद पाया। इधर उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण का आदेश मान करके श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और उनका संदेश लेकर के गोपांगनाओं को देते हैं। ब्रज में बड़ा करुणा का वातावरण, कारुणिक वातावरण है। उद्धव आए तो थे बड़ा ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन गोपांगनाओं के चरणों की रज से दीक्षा लेकर के उद्धव गए। इसी प्रसंग को गोपी उद्धव संवाद के नाम से संसार जानता है। इसी संवाद के मध्य में एक भ्रमर भी उड़ करके आया है, जो श्री राधा रानी के चरणों में गुंजार करता है, जिसके गुंजार करने से एक गीत उत्पन्न हुआ। उस गीत का नाम भ्रमर गीत। मधुप कितब बंधो मास प्रशांतुहिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुधिर्नः वह तो मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्वमीद्र।
सज्जनों, क्या करूं, समय की टिक टिक बहुत कुछ बोल जाती है और मन के भाव बार बार हिलोर ले जाते हैं। इसी प्रसंग पर, इस भ्रमर गीत पर हमने 5 दिन तक कथा कही है। अब आप सोचो 5 मिनट में कैसे कथा को पूरा कर पाएंगे। इन सब प्रसंगों के लिए हम आपसे एक बात कहें, ये बात हम हमें हमेशा कहते हैं, आप भागवत की कथा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये तो 7 दिन का हो गया। आपने हमसे पूछा तो हम आपको उत्तर दें कि 5 दिन और 3 दिन में क्या हो सकता है। आप भागवत का प्रवचन रखवाइए। प्रवचन रखवाने में क्या होगा? प्रवचन रखवाने में ये होगा कि मान लिया हमने 5 दिन का रखवाया, एक उदाहरण देते हैं, तो हमने आरंभ की कथा 5 दिन में, आरंभ से हम जहां तक पहुंच गए, अगले वर्ष उसके आगे से कथा, अगले वर्ष उसके आगे से कथा। तो उसके बाद में आपको यह कमी महसूस नहीं होगी कि महाराज हम इससे चूक गए। और एक दीपक नहीं, इतने दीपक अंदर प्रकाशमान हो जाएंगे, प्रज्वलित हो जाएंगे कि दीपक तले अंधेरा वाला मुहावरा समाप्त हो जाएगा। एक दीपक जलता है तो उसके तल में अंधेरा होता है, लेकिन जब अनेक दीपक जलते हैं तो एक दीपक दूसरे दीपक के तल के अंधेरे को दूर कर देता है। अर्थात हृदय में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधकार लेश मात्र नहीं रह जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। पल्लवी माला पहना दिया। बैठो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये पति जब पत्नी को माला देता है ना, माला नहीं है, माल है। हाँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में भगवान अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। उद्धव के साथ एक रात्रि जाकर के कुब्जा के यहाँ, शैलेंद्री के यहाँ रुकते हैं। इसी के साथ उत्तरार्ध आरंभ होता है और पूर्वार्ध विश्राम होता है श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में। उत्तरार्ध में आरंभ हो रहा है इस श्लोक से, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। ये कथा हमको एक बहुत बढ़िया सीख दे रही है। भागवत के 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं, 90, और 49 अध्याय में पूर्वार्ध है और 50वें अध्याय से उत्तरार्ध आरंभ होता है। हम सब भी अपने अपने जीवन को देखें, 90 वर्ष की आयु अच्छी आयु होती है। 90 वर्ष में 49 इयर्स निकल जाएं तो जीवन का फर्स्ट हाफ निकल गया। व्यक्ति अब सेकंड हाफ शुरू होता है 50वें वर्ष से। हमने 48-49 वर्ष तक कमाया ही कमाया। अब 50वां वर्ष आरंभ होता है तो कोई पूछता है आपके पास ये, तो व्यक्ति कहता है हाँ है, ये है, ये है। लेकिन कोई कहे ये तो है और मिल जाए तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, और मिल जाए। प्राप्तिश्च अस्ति ही प्राप्तिश्च, ये तो है ये और मिल जाए, ये तो है ये और मिल जाए। मनुष्य के जीवन की यही तृष्णा उसको जरासंध से मिलाता है। जरासंध, जरा माने बुढ़ापा। चाह शुरू कहां से होती है जानते हो? चाह, डिजायर्स, आने से। आप लोगों ने आना तो देखा होगा, पहले के समय आना चलता था, आना, एक आना, दो आना, 12 पैसे का एक आना। चाह कितने पैसे का? 4 पैसे का एक आना। वो अलग था, चेंज हो गया होगा बाद में। लेकिन आना, चाहत जो है वो शुरू होती है आने से।
बाबा भगवान के नाम पे 2 आना दे दे, 1 आना दे दे। चाह आनों से आने लगी, फिर आनों का दौर गया, आनों का दौर गया, फिर क्या आया? चाह आनों से आने लगी, अब रुपया आ गया। लेकिन पहले लोग आने में खुश हो जाते थे, 1 आना 2। हमें पता है, हमें 4 आना मिलता था, हम उसमें खुश थे। 8 आना मिल जाता तो खुश थे। गुड़िया के बाल आ जाते थे, खरीद लेते थे, खाते थे। आने में खुश हो जाते थे। चाह आनों से शुरू हो रही है। चाह आनों में आने लगी, चाह आनों से पैसा कमाने लगी। आने के बाद पैसा आया, 25 पैसा, 70 पैसा, 10-10 पैसा चलते थे, 5-5 पैसा हमने भी देखे, खूब इकट्ठे किए। चाह आनों में आने लगी, चाह आनों से अब रुपया पैसा कमाने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से नोट कमाने लगी। अब 1-2 रुपया, 5-10 रुपया में काम, नोट चाहिए, गड्डी। चाह नोट से कोठी बनाने लगी। रहते थे छोटी सी टुकड़े कमरे में, आज देखो। चाह रुपया से नोट कमाने लगी, चाह नोट से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर घुसाने लगी। अब मोटर भी आ गई घर में। चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। आप ध्यान दीजिए, जिसको 1 आना मिला करता था वो सुखी हुआ करता था जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में क्या था? इतना कमाना, इतना खाना, आगे राम राम जपना। लेकिन चाहत बड़ी 99 के फेर में जब से आने लगा, चाह आनों में आने लगी, चाह आनों से पैसा, पैसे से रुपया कमाने लगी, रुपया से नोट बनाने लगी, नोट से कोठी बनाने लगी, कोठी में मोटर घुसाने लगी, मोटर से होटल ले जाने लगी। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल से हॉस्पिटल ले जाने लगी। चाह ये बोतल है ना, जब व्यक्ति जाता है ना इस बोतल घर में, तो अपने पैरों पर चल करके जाता है, आता है तो गिरता पड़ता आता है, होश नहीं है, फिर उसको ले जाया जाता है। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल में बोतल खुलाने लगी, बोतल पी के ये चाह हॉस्पिटल ले जाने लगी। चाह युग युग से सबकी चहेती रही, चाह युग युग से नई नवेली रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, पीले माने पी लिया, जॉइंटिस हो गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से जुड़ी, जर माने संपत्ति और जरा माने बुढ़ापा। चाह जर से जुड़ी तो जी जरा हो गया, और चाह हरी से जुड़ी तो जी हरा हो गया। अब ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि अपनी चाह को हमें जर से जोड़ना है और जरा तक पहुंचना है, कि हरी से जोड़ करके अपने जीवन को हरा भरा करना है। यही विवेक है। आज अस्ति और प्राप्ति माने ये तो है, ये और मिल जाए, ये तो है, ये और मिल जाए, इसका कभी अंत हुआ नहीं। और यही बुढ़ापे से मिला देती है, जरासंध से मिला देती है। जरासंध ने आक्रमण किया, बुढ़ापा आक्रमण करता है। हम सब के ऊपर भी बुढ़ापे ने आक्रमण किया, आक्रमण करता है। तो हम भी क्या करते हैं? हम भी लोहा लेते हैं। बुढ़ापे ने आंखों की ज्योति कमजोर करी तो हमने लेंस लगवा लिया। बुढ़ापे ने हाथ तोड़ दिया तो मुंबई के डॉक्टर ढोलकिया के पास जाकर नकली हाथ लगवा लिया। बाल हमारे सफेद कर दिए, दाढ़ी सफेद कर दी तो उसको कलर कर लिया। ये बुढ़ापे से युद्ध चल रहा है हमारा। तू डाल डाल में पात पात, आजा। कहां तक जाएगा? और अंत में जाकर के
यही जरासंध है जो मथुरा रूपी शरीर पर आक्रमण करता है और भगवान कृष्ण बलराम सब लोहा ले रहे हैं, उससे युद्ध हो रहा है और हर बार बुढ़ापे को पराजित करते हैं। लेकिन अंत में जाकर के जब जरासंध आता है और उससे पहले कालियवन आता है, कालियवन माने जब बुढ़ापा काल के साथ आता है, मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया, ये तो कथा है। लेकिन हमें यहां सीखना चाहिए कि जब जरासंध काल के साथ आता है तो औरों की तो कौन कहे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम को भी मथुरा रूपी शरीर छोड़ करके द्वारिका रूपी शरीर में जाना पड़ता है। यही इस कथा का अध्यात्म है। बोलिए रणछोड़ राय की जय, द्वारिकाधीश की जय। अब कुंडनपुर के महाराज हैं भीष्मक। महाराष्ट्र की एक भूमि है, नागपुर के पास में अमरावती, अमरावती के पास में एक स्थान है, उसका नाम कुंडनपुर, कौंडिन्यपुर भी इसे कहते हैं संस्कृत में। यहाँ के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली और कन्या का नाम रुक्मिणी। बाल्यकाल से रुक्मिणी भगवान कृष्ण की कथा सुनती आ रही है और इस प्रकार से कथा सुनाई देवर्षि नारद ने कि मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। जब रुक्मिणी के भाई को पता लगा ये बात कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, रुक्मी कृष्ण को बैरी मानता है, अपना कृष्ण से बैर करता है, तो इसने शिशुपाल को पत्र लिखकर भेजा जो कृष्ण की बुआ का बेटा है। शिशुपाल, हमारी बहन से विवाह करना चाहते हो तो बारात लेकर आ जाओ, नहीं तो बाद में ना कहना। शिशुपाल जरासंध के पास आए, महाराज को सारी बात बताई। जरासंध ने कहा चतुरंगनी सेना लेकर चलेंगे सब बारात के साथ साथ। क्यों? बोले कृष्ण और रुक्मिणी का चक्कर चल रहा है और हम गए तो कृष्ण आक्रमण कर सकता है, तो सेना की तैयारी पूरी होनी चाहिए, सेना लेकर चले। रुक्मिणी को जब ये बात पता लगी तो रुक्मिणी जी ने सुदेव नाम कर ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण के पास एक पत्र भेजा। ये पत्र दुनिया के इतिहास में सबसे पहला प्रेम पत्र होगा। लेकिन ये प्रेम पत्र सामान्य नहीं है, भक्ति परक पत्र है। क्योंकि सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। और यहां पर भी कौन सी भक्ति? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतोंग तापम रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चेतम पत्रपम मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और महाराज, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर के मन ही मन में आपको अपना पति, अपना सर्वस्व मान चुकी हूं। मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से पक्का कर दिया है, लेकिन मैं शेर का भाग हूं, सियार के हाथ न लगूंगी। हे नरसिंह, मुझे यहां पर आकर के ऐसे ले जाओ जैसे सियारों के झुंड से शेर अपना भाग लेकर के चला जाता है। भगवान ने पत्र देखा, मैं कुलदेवी के मंदिर में आपको मिलूंगी, पूर्व दिशा में। भगवान ने अपने ड्राइवर को कहा, रथ तैयार है? बोले महाराज आपकी आज्ञा की देरी है। भगवान के ड्राइवर का नाम पता है किसी को? दारुक। दारुक, रथ तैयार है महाराज, आज्ञा की देरी।
और भगवान के रथ में कितने घोड़े जुते हैं मालूम है आपको? 4। बलाहक, मेघवान, पुष्पक, सुग्रीव, ये 4 अश्व हैं। और आप देखें अश्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। भगवान का रथ हॉर्स चला रहे हैं, भगवान का वाहन हॉर्स चला रहे हैं, भगवान का चैरियट हॉर्स चला रहे हैं। और आज जितने भी गाड़ी हैं उनमें जो इंजन होता है वो भी हॉर्स पावर से ही चलता है, एलिफेंट पावर नहीं है, हॉर्स पावर। ये है हमारे यहाँ का विज्ञान। और महाराज रथ दौड़ा, एक रात्रि में द्वारिका से कुंडनपुर आ गए, रुके। महाराज भीष्मक ने स्वागत किया, रुकवाया। इधर महाराज रुक्मणी जी कुल देवी का पूजन करने के लिए, माँ गौरी का पूजन करने के लिए चलती हैं, साथ में सहेलियां भी चल रही हैं। आज रुक्मणी जी ने देवी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन किया। क्या कहती है? मन जाहि राचेहु मिलाई सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सने जानत रावरो मन जाहि राचेहु मिलाई सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सने जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय साहि गैया हर्षी अली तुलसी भवानी पूजी पोने पोने उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पोने पोने उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पोने पोने उदित मन मंदिर चली। हसी माल मूरत मुस्कानी, देवी के गले से माला गिरी, रुक्मणी जी के गले में मनोकामना पूर्ण होने का संकेत मिल गया पूर्ण। और उसके बाद आहा क्या कहने हैं। देखो सब बैठ जाएं, कथा रस का आनंद ले लो भैया, सब ले लो। रुक्मणी जी ने सीढ़ियों से देखा, ब्राह्मण देवता को चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज द्वारिकाधीश को पत्र दे दिया, प्रत्युत्तर में क्या लाए? रुक्मणी जी को ब्राह्मण देवता बोले, प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ही आ गए। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण को प्रणाम किया। कितना भी बढ़िया से बढ़िया कोई काम ब्राह्मण कर ले, उसे क्या मिलता है जानते हो? दंडौत। कितना भी बढ़िया काम कर ले कोई, लेकिन एक ही चीज मिलेगी। वृंदावन में गली बहुत हैं, गली गली में फिर लेवे देवे को कचुनाही दंडौतन के ढेर। और महाराज उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा और सीधे महाराज रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी जी, हे देवी, आपके मन में, हे भीष्मक कन्या, आपके मन में चलने की इच्छा है तो चले, कुछ आप बढ़े कुछ हम बढ़े। रुक्मणी जी ने अपनी माया फेंकी, सारे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र छूट गए, भगवान कृष्ण दौड़ करके आए और रुक्मणी जी को लेकर के सीधे भगा करके भगवान अपने साथ लेकर के चले गए। हल्ला मच गया चारों तरफ, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो।
अरे ले गयो, ले गयो। महाराज अब शिशुपाल को लोग अंगूठा दिखाए ले है गया। जो दूल्हा बनकर आया था बाकू तो छोरी मिल ना पाई, ये तो कृष्ण भगा के ले गए। कहाँ ले गए? बोले द्वारिका ले गए, कुंडनपुर से लेके भगा के ले गए, रथ में बिठाए के ले गए। अब तो महाराज ऐसी किरकिरी भई, शिशुपाल को लोग अंगूठा दिखाए ले है गया तेरा, है गया। शिशुपाल की बड़ी किरकिरी। भगवान से युद्ध करने के लिए चले, शिशुपाल को मार्ग में बलराम जी ने पराजित किया। लौट करके आए, जरासंध को पता लगा बलराम भी आ गए। महाराज जरासंध सब वहां से निकल पड़े, रुके नहीं। रुक्मणी के भाई रुक्मी, उन्होंने कृष्ण को मारने का संकल्प लिया, आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जाकर के भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया, पकड़ लिया। आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधे सर के बाल, गोविंदाय नमो नमः। साले की ऐसी हजामत बनाई, जिलेट से बनी हुई दूसरे दिन थोड़ी बहुत आ भी जाए। ये तो वन वे है गए, ना दाढ़ी आए, ना मूछ आए, ना सर के बाल आए। बलराम जी ने देखा साले की दुर्गति ऐसी भई है। बलराम जी ने तुरंत रोका, कृष्ण को फटकार लगाई। साले से लोग भाई साहब कहते हैं, भैया जी कहते हैं, ऐसी दुर्गति कोई करता है? रुक्मी तुम जाओ। वहां से चल दिया रुक्मी, अपना अलग नगर बसाया, भोजकट नगर आज भी है। आज इसका नाम है दाढ़ी पीढ़ी। और रुक्मणी को भगवान बलराम ने समझाया, ज्ञानोपदेश दिया। एक क्षत्रिय का धर्म ही ऐसा होता है, उसके अंदर रजोगुण से पहले तमोगुण, रजोगुण तमोगुण दोनों का मिश्रण, और रजोगुण इसके अंदर प्रधान है। तो महाराज धर्म के लिए, न्याय के लिए भाई भाई को मार डालता, ये तो फिर भी साला लगता है। मन में कोई बुरा भाव मत रखना। रुक्मणी जी ने प्रणाम कर दिया, दोनों को लेकर के आए। अब द्वारिका में शहनाइयां बजती हैं, विवाह की तैयारियां हो गई है। और महाराज क्या कहें, ऐसा सुंदर रुक्मणी जी का और ऐसा सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का, आहा क्या कहना महाराज। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।